Hello my dear student, this is Shraddha Tiwari and welcome back to Tiwari English classes. Well, in this video I'm just going to summarize chapter number first of first flight. And before moving on, just want to tell you this chapter A Letter to God is written by real friends and there are two major characters in this chapter. तो पहला जो मेजर कैरेक्टर है वो होता है लेंचो, जो कि इस कहानी का प्रोटोगोनिस्ट मेन कैरेक्टर होता है. ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड एंड ही वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर. वेल और जो दूसरा मेजर कैरेक्टर होता है वो कौन होता है? पोस्ट मास्टर होता है. तो फिजिकली तो एक फैट होता पर्सन होता है बट ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड एंड एमिएबल पर्सन. वेल अब ये जो कहानी है वो एक लैटिन अमेरिकन कंट्री फिलीपीन के आसपास कहीं रिवॉल्व करती है. एंड दिस स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन लेंचो मीन द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस चैप्टर whose house was situated on the crest of a lower hill. वो क्या करता है? थ्रू आउट द डे वो सिर्फ गेजिंग करता रहता है स्काई की तरफ कि कहीं से भी थोड़े से क्लाउड्स दिख जाएं और उसे एक होप हो जाएगी बारिश हो जाएगी, क्योंकि उसने अपने फील्ड्स में कॉर्न क्रॉप्स को उगाया हुआ होता है और वो ऑलमोस्ट तैयार हो गई होती है बट उसे थोड़े से शावर और डाउनपॉर की ज़रूरत होती है. वेल अब तभी जब वो थ्रू आउट द डे गेजिंग करता रहता है आसमान की तरफ, जस्ट देन ही नोटिस दैट माउंटेन ऑफ क्लाउड्स वर कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्काई. अब उसके मन में एक होप आ जाती है कि हो ना हो बारिश होगी. एंड ही टोल्ड हिज वाइफ कि उसे लगता है कि आज थोड़ी सी बारिश होगी. और फिर उस आफ्टर सम टाइम उसकी जो प्रेडिक्शन होती है वो ट्रुथ में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि बारिश होना शुरू हो जाता है. और जब बारिश होने लगती है तो लेंचो एंड हिज फैमिली बिकेम वेरी हैप्पी, क्योंकि इसी का तो वो रेस्टलेसली वेट कर रहे थे. अब वो बारिश होने भी लगती है. एंड इस चैप्टर में बताया गया है कि वो जो रेन ड्रॉप्स का जो स्ट्रक्चर्स होता है उसे दो तरीके से बताया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिग रेन ड्रॉप्स थी उनका जो स्ट्रक्चर था वो 10 सेंट पीसेस की तरह था, वाइल ऑन द अदर हैंड जो स्मॉल रेन ड्रॉप्स थी उनका स्ट्रक्चर 5 सेंट पीसेस की तरह था. वेल अब जो उनकी हैप्पीनेस होती है ये मोमेंट्री थी, बिकॉज अब क्या होता है कि हेल स्टॉर्म शुरू हो जाते हैं. एंड लेंचो जब ये देखता है कि हेल स्टॉर्म शुरू हो गया तो ही जस्ट थॉट कि हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी पूरी फसल क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी. एंड जस्ट देन ही बिगेन टू प्रे टू गॉड कि ये जल्दी से ओवर हो जाए. बट ऐसा नहीं होता है. इट कंटिन्यूड फॉर एन आवर. यस, ये 1 घंटे तक हेल स्टॉर्म चलता है और उसमें जो हेल स्टोन्स होते हैं दे वर शाइनिंग एंड लुकिंग लाइक एज दे वर सिल्वर क्वाइंस. यस, वो हेल स्टॉर्म व्हाइट कलर के एकदम चमक रहे होते हैं और लेंचो को ऐसा लगता है जैसे कि वो क्या हो? सिल्वर क्वाइंस हो. वेल जब आफ्टर एन आवर ये ओवर हो जाता है हेल स्टॉर्म तो वो लेंचो बाहर जाता है और देखता है कि उसकी पूरी जो फील्ड थी ऐसा लग रहा था जैसे वो व्हाइट सॉल्ट के कर्टन से ढक गई हो. उसमें ना तो एक भी लीव्स बचे थे और ना ही एक भी फ्लावर्स बचे थे. लेंचो ये देखकर बड़ा डिस्ट्रेस और बड़ा जो है सैड तो होता ही है, बट अभी भी उसके मन में एक होप थी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड. उसका भगवान पे हद से ज्यादा विश्वास होता है और उसके मन में जो होप थी उसे लगा कि अब वो गॉड से क्या मांगेगा? हेल्प मांगेगा. वेल नेक्स्ट डे क्या होता है? सैटरडे होता है और जैसे ही डे ब्रेक होता है लेंचो हरेडली वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड. वहां पे वो एक एनवलप लेता है, उसके अंदर एक लेटर लिख के डालता है और उस लेटर में वो लिखा होता है कि गॉड एज यू नो वेरी वेल कि हेल स्टॉर्म की वजह से हमारी पूरी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो गई है एंड आई वांट यू टू सेंड मी 100 पैसोज. उसमें वो लिखता है कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे 100 पैसोज भेजो ताकि मैं क्या करूं? अपनी नई फसल फिर से मैं ग्रो कर सकूं. अगर ऐसा नहीं होता है तो थ्रू आउट द ईयर मैं और मेरी फैमिली क्या करेंगे? भूख से मर जाएंगे. तो लेटर को लिख के उस एनवलप के अंदर तो डाल देता है और उस लेटर के ऊपर जहाँ पे एड्रेस लिखा जाता है वो लिखता क्या है? ए लेटर टू गॉड, जो कि आपकी इस कहानी का टाइटल है, ए लेटर टू गॉड. अब वो दे तो देता है इसको पैक करके स्टैम्प वगैरह लगाकर. पोस्टमैन होता है उसको वो लेटर हैंड ओवर करता है एंड आफ्टर सीइंग सच अ एड्रेस वो क्या करता है? पोस्टमैन क्या होता है? वो हंसने लगता है, बिकॉज थ्रू आउट हिज कैरियर उसने इस तरह का एड्रेस कभी देखा ही नहीं होता है. तो वो हंसते हंसते वो लेटर जो होता है वो अपने पोस्ट मास्टर मीन अपने बॉस को दिखाता है. एंड जब बॉस भी देखता है तो ही टू बिगेन टू लॉफ, वो भी हंसने लगता है. बट व्हेन ही ओपनड द एनवेलप ही बिकेम सीरियस, क्योंकि उसके अंदर जो लिखा होता है वो उसके एक्सपेक्टेशन के परे था. वो देखता है कि उसके अंदर जो लेंचो होता है वो क्या लिखा होता है कि
उसमें वो 100 पैसोज की डिमांड करता है और जो भी चीज़ें उसने लिखा होता है वो चीज़ें एकदम क्लियरली उसके जो गॉड के प्रति जो इमेंस फेथ था उसको एक्सप्रेस कर रही होती है। और ये देखकर वो डिसाइड करता है पोस्ट मास्टर कि उसका ये जो फेथ है, अनक्वेश्चनेबल फेथ है टुवर्ड्स गॉड, वो उसको मेंटेन रखेगा, वो उसको टूटने नहीं देगा। एंड देयरफॉर वो कलेक्शन शुरू करता है कि कैसे भी करके जो लेंचो की डिमांड है वो उसको क्या करेगा, पूरा करेगा। अब वो क्या करता है, अपनी सैलरी में से कुछ पैसे लेता है और जितने भी पोस्टल एम्प्लॉइज होते हैं सबसे वो कलेक्शन शुरू कर देता है और कैसे भी करके ही जस्ट कलेक्टेड 70 पैसोज और उसको वो क्या करता है, एनवेलप के अंदर डाल देता है। एंड ऑन इट वो क्या करता है, गॉड की सिग्नेचर करता है, GOD लिख देता है। एंड नेक्स्ट डे जब वहां पे लेंचो आता है, ही जस्ट आस्क्ड वेदर देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम और नॉट, तो पोस्ट मास्टर खुद जाके उसे वो लेटर हैंड ओवर करता है। और आफ्टर सीइंग दिस लेंचो बिकेम वेरी हैप्पी। वो बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं होता है कि गॉड कैसे किसी की मदद डायरेक्टली कर सकता है। बट व्हेन ही ओपन द एनवेलप वो क्या होता है, ही बिकेम वेरी एंग्री, वो गुस्सा हो जाता है। इसलिए गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो पैसे को जब पैसों को काउंट करता है तो ही जस्ट फाउंड 70 पैसोज। अब उसने मांगा तो 100 पैसोज था, तो वो फिर से डिसाइड करता है कि वो फिर से एक लेटर लिखेगा गॉड को। और इस बार वो फिर से विंडो के पास जाता है पोस्ट ऑफिस के और इंक और पेपर मांगता है। वंस अगेन ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर और इस बार उसने वो लिखा कि गॉड आई नो कि ये आपकी गलती नहीं हो सकती है, ये जितने भी पोस्टल एम्प्लॉइज हैं दे ऑल आर द बंच ऑफ क्रुक्स। यस, बंच ऑफ क्रुक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके चैप्टर से, एग्जाम में हमेशा पूछा जा सकता है कि बंच ऑफ क्रुक्स किसको कहा गया है। तो ये किसको कहा गया है, जो पोस्टल एम्प्लॉइज हैं उनको कहा गया है बाय लेंचो। तो वो कहता है कि दीज पोस्टल एम्प्लॉइज आर द बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि इन्होंने जो आपने मुझे 100 पैसोज भेजे थे, इन्होंने क्या किया, उसको निकाल लिया। नेक्स्ट टाइम जब आप ये 30 पैसोज हमें भेजिएगा तो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं बल्कि हमें आप बाय हैंड भेजिएगा। एंड इन दिस वे दिस स्टोरी एंड्स हियर एंड ऑथर हैज नॉट टोल्ड अस वेदर ही फाइंड्स हिज 30 पैसोज और नॉट। वेल, अगर आपको इस चैप्टर के की पॉइंट्स, क्वेश्चन आंसर, हार्ड वर्ड्स और कैरेक्टर स्केच चाहिए मेजर कैरेक्टर्स के, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी लेकर आऊंगी। थैंक यू।